Good morning, students. I am Ita Sharma from Lyall Public School, Bikaner, your Hindi teacher. आज हम कक्षा 7वीं में हिंदी व्याकरण एवं रचना का पाठ 10 उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे हैं। उपसर्ग और प्रत्यय यानी प्रीफिक्स एंड सफिक्स। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब इस चीज पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि इसमें लिखा हुआ है शब्दांश, यानी ये पूरा शब्द नहीं होता, ये शब्द का अंश होता है, शब्द का हिस्सा होता है कि जो शब्दांश किसी शब्द से जस्ट पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए मर यानी मर जाना, मर के आगे हमने ए उपसर्ग लगा दिया, ए शब्दांश लगा दिया, तो शब्द क्या बना? अमर। अमर का क्या अर्थ हो गया? जो कभी ना मरे। विपरीत अर्थ हो गया ना पूरा ही। देखिए मर अमर। ए शब्द नहीं है, शब्दांश है। ए शब्द नहीं है, ए कोई शब्द थोड़ी ना, शब्द का अंश है यानी शब्द का हिस्सा है। यह मर से पहले लग जाता है, इसे नया शब्द अमर का निर्माण हो गया। ए उपसर्ग है। ए क्या है? उपसर्ग है, क्योंकि ये किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन रखने की क्षमता रखता है। उपसर्ग की कुछ विशेषताएं हैं। उपसर्ग शब्दांश होता है, ध्यान में रखिएगा। उपसर्ग है वो शब्दांश होता है, शब्द का हिस्सा होता है, उसका स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं होता है। यानी अलग से अगर ए का हम कोई अर्थ निकाले तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। जब भी वो किसी शब्द के साथ मिल जाता है तो वो शब्दांश का परिवर्तन कर, शब्द का परिवर्तन कर देता है, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से अपने अलग से कोई अर्थ नहीं रखता है। उपसर्ग किसी न किसी अर्थ को प्रकट तो करता है, किंतु अलग से प्रयोग नहीं किया जाता। यानी शब्द है ये उपसर्ग है, वो अपना कोई ना कोई अर्थ तो रखता ही है। जैसे मर के आगे है लगाया तो अमर बन गया, तो ये अपना अर्थ तो रखता ही है, लेकिन इसको अलग से प्रयोग किया जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसका अर्थ जब निकलता है जब ये किसी शब्द के साथ प्रयोग में लिया जाए। यह किसी शब्द से पहले लगता है, यह शब्द से जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे अमर में ए ने न के भाव को प्रकट कर दिया, न के भाव को, यानी न मरने वाला। उपसर्ग के प्रकार। प्रत्येक भाषा के अपने कुछ उपसर्ग होते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव यानी हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी और अरबी फारसी यानी उर्दू भाषाओं के शब्द हैं, इसलिए उनके उपसर्ग भी अलग अलग लगाए जाते हैं। अब हमने शब्द विचार पढ़ा था, तो शब्द विचार में हमने ये जाना था कि उपसर्ग होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, मतलब जो शब्द होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में तत्सम, मतलब जो संस्कृत के शब्द हुए हैं वो तत्सम शब्द थे, तो वो तत्सम शब्द है वो संस्कृत के उपसर्ग हैं, और तद्भव शब्द है वो हिंदी के उपसर्ग हैं, अंग्रेजी के भी उपसर्ग है। इसी तरीके से उर्दू भाषा के भी उपसर्ग हमारी हिंदी भाषा में लिए गए हैं। संस्कृत के उपसर्ग देखिए, अंतर यानी कि मध्य, अंतरराष्ट्रीय यानी राष्ट्रों के मध्य, अंतरराज्य यानी दो राज्यों के मध्य, मतलब पूरे दो से मतलब नहीं है, अंतरराज्य यानी राज्यों के मध्य, अंतर क्षेत्रीय यानी क्षेत्रों के मध्य, अंतर यानी भीतर। एक अंतर का मतलब होता है भीतर, तो इसमें देखिए अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्य, अंतर्मुखी और अंतरात्मा। देखिए अंतरराष्ट्रीय यानी राष्ट्र के भीतर, यानी कोई कहते हैं ना अंतरराष्ट्रीय गेम खेले जा रहे हैं, यानी राष्ट्र के भीतर। अंतरराज्य यानी राज्य के अंदर। अंतर्मुखी यानी मुख, अंतर्मुखी यानी जो अंदर अपने क्या बोलते हैं, रिजर्व माइंड बोलते हैं ना जिसको अंतर्मुखी। अंतरात्मा यानी आत्मा के अंदर। नेक्स्ट देखिए आप, ऐसे हमें नहीं का भाव पता चलता है। देखिए अधर्म यानी जहां पर धर्म नहीं हो वहां पर धर्म, जहां पर न्याय नहीं है वहां अन्याय, यानी ए है वो नहीं का भाव प्रकट करता है। भाव, उसके आगे लगा दिया, क्या बना? अभाव। नाथ के आगे हमने लगा दिया, क्या बना? अनाथ। जिसका नाथ नहीं है वो अनाथ। अति यानी अधिक, अतिरिक्त, अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यधिक, अति सुंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग और कौन सा मूल शब्द है, तो आप बताओगे उपसर्ग अति, अति उपसर्ग प्लस
आचार इसका मूल शब्द किसको कहते हैं? वे शब्द जिसके आगे हमने उपसर्ग लगाए, मतलब जो शब्द मूल शब्द है उसका पहले से कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तभी हम उसके आगे उपसर्ग लगाकर उसका सही अर्थ निकाल पाएंगे, या उसके अर्थ में परिवर्तन तभी होगा जब जो मूल शब्द है उसका भी कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, वो सार्थक होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए अधय। अधय यानी नीचे, अधय पतन, पतन यानी जिसका नाश हो जाता हो, अधय पतन यानी जिसका सर्वनाश है, एकदम नीचे की तरफ पतन हो जाना, नीचे की तरफ झुक जाना। अधि यानी ऊंचा, अधिकार, अध्यक्ष, अधिनायक, अधिपति। अन, अनादर, अन प्लस आदर, अनादर, अन प्लस एक, अनेक, अन प्लस उपस्थित, अनुपस्थित। अप, अप यानी बुरा, अप शब्द, अपयश, अपमान। अप यानी बुरा, अपशब्द, अपयश, अपमान। नेक्स्ट देखिए आप, अभी, अभी यानी सामने, अभिनय, अभिनय, अभिनव, अभिनेता। अभिनय, अभिनव, अभिनेता। अव यानी बुरा, अवशेष, अवगुण, अवनति। आ यानी तक या पूर्ण, आ जन्म यानी जन्म भर या जन्म तक। आजीवन पूरे जीवन भर। आमरण मृत्यु तक, आमरण कहते हैं ना, आमरण अनशन क्या यानी मृत्यु तक। उत यानी ऊंचा, उत प्लस नति, उन्नति, उत प्लस स्थान, उत्थान, उत प्लस योग, उद्योग, उत प्लस योग, उद्योग। नेक्स्ट देखिए आप, उप, उप प्लस हार, उपहार, उप प्लस कार, उपकार, उप प्लस नाम, उपनाम। कु का अर्थ होता है बुरा, पुत्र के आगे हमने कु लगा दिया तो कुपुत्र बना, मार्ग के आगे हमने कु लगा दिया तो कुमार्ग बना, पथ के आगे हमने कु लगा दिया तो कुपथ बना। कुपुत्र, कुमार्ग, कुपथ। कु यानी क्या होता है बुरा, कुपुत्र यानी बुरा पुत्र, कुमार्ग यानी बुरा मार्ग, कुपथ यानी बुरा रास्ता। चीर यानी बहुत देर तक, चीर काल यानी चीर का मतलब बहुत देर तक, काल यानी समय, बहुत लंबे समय से। चिर स्थायी यानी जो बहुत लंबे समय से स्थायी हो। चिरंजीवी यानी बहुत लंबे उम्र तक जिए जो। चिर परिचित यानी बहुत समय से आपका जो परिचित होता है ना, ये हमारा चिर परिचित मित्र है, यानी काफी लंबे समय से आपके परिचय में रहा हुआ। नेक्स्ट देखिए आप, यस माही योरसेल्फ, बेटा कुछ बोलना चाह रहे हो आप? मैम वो रिकॉर्ड में वो अटेंडेंस लगी नहीं थी। हाँ जस्ट 1 मिनट बेटा, उसकी सेटिंग में चेंज कर देती हूँ, 1 मिनट रुक जाइए आप, अभी खुल जाएगी आप। लॉक खोली हुई रहती है ना, तो मैं लॉक खोलना भूल गई हूँ। आप खोलिए, आप अब खुल जाएगा मे बी। खुल गया? यस मैम अब लग रही है। हाँ ठीक। यस। सम से समकालीन, समकोण, समकालिक। सह से सहपाठी, सहचर, सहगान, सहमति। सु से सुगम, सुफल, सुशील, सुपुत्र। स्व, स्व से स्वराज्य, स्वजन, स्वदेश। स्वयं, स्वयं से स्वयंसेवक, स्वयंवर, स्वयं पाठी। स्वयं यानी अपना, स्वयं सेवक यानी हम अपने आप के खुद ही स्वयं सेवक हैं। स्वयंवर यानी अपने द्वारा ही वर चुनना। स्वयं पाठी यानी हमारे साथ पाठ करने वाला। हिंदी के उपसर्ग ए यानी अभाव, अभाव ए का अर्थ मतलब किसी चीज का अभाव हो, जहां पर कमी हो। तो देखिए जान, जान के आगे अजान यानी जिसके अंदर जान नहीं हो, जान का अभाव हो। टल यानी जिसको टाला जा सके, अटल जो टल नहीं सके। भागा जो भाग्यवान हो, अभागा जिसमें भाग्य का अभाव हो, यानी जिसके पास भाग्य नहीं हो, भाग्य का अभाव।
अध यानी आधा, जैसे अध खिला, आधा खिला हुआ। अध खाया यानी आधा खाया हुआ। अध जला यानी आधा जला हुआ। अध पका यानी आधा पका हुआ। अन, अन का मतलब भी अभाव में आता है, जैसे जान, अनजान। पढ़, अनपढ़। देखी, अनदेखी। मेल, अनमेल। उन, उन यानी किसी भी चीज में एक की कमी होना, जैसे 49। जैसे 50 से जस्ट पहले वाला क्या होता है, 49। 20 से पहले 19। 60 से पहले 59। 59 के बाद में क्या आता है, 60। यानी उन शब्द किसके पीछे आएगा जो किसी शब्द, किसी चीज में एक की कमी बताए। 19, 29, 39, 49, 59। ठीक है, तो इस तरीके से उन शब्द, उन जो उपसर्ग है वो काम में लिया जाएगा। कु से देखिए, कु या क्या, एक ही बात है। कपूत, कुढंग, कुचाल। कुढंग यानी बुरे ढंग, कुचाल यानी बुरी चाल। कपूत यानी बुरा पुत्र। पूत यानी भी पुत्र ही होता है, पर हिंदी में अपन, मतलब हिंदी की भाषा में पूत बोलते हैं पुत्र को। देखिए चौ, चौ यानी चार। चौमासा, चौपाया, चौराहा, चौकन्ना। चौमासा, चौ यानी चार, चार मासों का समूह क्या कहलाता है, चौमासा। चौपाया यानी चार पैरों वाला चौपाया। चौराहा यानी चार राहों, चार रास्ते जहां से निकलते होते क्या आता है, चौराहा। चौकन्ना, चार कानों वाला, जिसको चार कान होते हैं, जिसके बहुत ज्यादा चौकन्ना है ये, यानी इसके चार कान है। नी यानी रहित, नी डर यानी बिना डर के। नी हत्था यानी बिना हथियार के। नी ठल्ला यानी बिना किसी काम के निठल्ला। पर यानी दूसरी पीढ़ी, पर दादा, पर पोता, पर नाना। बिन यानी बिना, बिन ब्याहा, बिन मांगा, बिन बात। सै या सु, सुजान, सुडोल, सुफल। नेक्स्ट देखिए उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्ग, कम, जोर, कमजोर, कम वक्त, कम अक्ल। गैर, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी। नेक्स्ट देखिए ना यानी नहीं, ना लायक, जो लायक नहीं हो। समझ, ना समझ, जो समझता नहीं हो। बालिग यानी जो जिसकी उम्र हो गई है, जो यानी बालपन से ऊपर हो गया। बालिग, नाबालिग यानी जिसकी उम्र अभी तक नहीं हुई हो। नापसंद, जो पसंद नहीं हो, नापसंद। बद यानी बुरा। नियत, बद नियत यानी बुरी नियत वाला। तमीज यानी जिसको उठने बैठने का सलीका हो, बात करने का सलीका हो, तमीज। और जिसको नहीं हो, बदतमीज यानी बुरी तमीज वाला। बदकिस्मत, बुरी किस्मत वाला। बे यानी बिना, बेवजह, बिना किसी वजह के। बेदाग, बिना दाग के। बेकसूर, बिना कसूर के। बेइज्जत, बेइज्जत करना जिसको इज्जत ही नहीं हो, यानी बिना इज्जत। ला यानी बिना। ला वारिस यानी जो वारिस नहीं हो जिसका। लापरवाह, ला इलाज, लापरवाही नहीं जो परवाह करता हूँ, परवाह वाला हो गया वो लापरवाह, यानी जो किसी की परवाह नहीं करता, बिना परवाह वाला। ला इलाज, इलाज यानी इलाज करना, और ला इलाज यानी जो इलाज ही ना संभव हो, जिसका इलाज नहीं हो, बिना इलाज। उपसर्ग हमने अच्छे से समझ लिए हैं। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे प्रत्यय। तब तक के लिए धन्यवाद।